तो स्टूडेंट, मैं हूँ दिलीप वाघमड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम थर्ड रूल, जो डेरिवेटिव का रूल है, वो थर्ड रूल क्वेश्चन रूल देखने वाले। लेकिन उसके पहले आपने यदि प्रोडक्ट रूल देखा नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो देख लीजिए, देन उसके बाद ही क्वेश्चन रूल आप देखिए। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है वो पहले हम समझ लेंगे, देन उसके बाद एग्जांपल लगा लेंगे। ओके, इफ u of x and v of x are differentiable functions of x and y is equal to u of x upon v of x, then dy by dx इज इक्वल टू, यदि कोई दो फंक्शन हमें u अपॉन v मतलब डिवीजन के फॉर्म में दिए जाते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन रूल क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू v ऑफ x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ x माइनस u ऑफ x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x डिवाइडेड बाय v ऑफ x का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ध्यान में रखना है, कभी भी कोई दो फंक्शन यदि डिवीजन में हमें दिए जाते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन रूल यानी डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 1। पहले तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने वाले रूल्स के लिए। देन उसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कंपोजिट फंक्शन के लिए मैं स्पेशल एक लेक्चर आपको लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम अभी स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि आपको जो रूल्स पढ़ रहे हैं हम वो अच्छे से समझ में आए, इसीलिए हम स्टैंडर्ड फंक्शन के ही डेरिवेटिव अब ले रहे हैं। उसके बाद मैं जब अपना रूल्स ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव उसके ऊपर एक स्पेशल में लेक्चर लेने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देते हैं। इफ y इज इक्वल टू e रेस टू x अपॉन का x, देन फाइंड dy बाय dx। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो गिवन में दिया है वो राइट कर लेंगे। गिवन y इज इक्वल टू e रेस टू x अपॉन का x। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल आता है तो सबसे पहले हमें u और v की वैल्यू चूज़ कर लेनी है। तो ऊपर की वैल्यू जो होती है उसे हम u ऑफ x मान लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा e रेस टू x, एंड नीचे जो है उसको हम मान लेंगे v ऑफ x, तो वो बन जाएगा हमारा x। तो उसके बाद हमें पता होता है क्वेश्चन रूल क्या होता है, जस्ट मैंने ऊपर लाइट करके दिया है, देखो ये। फिर से हम यहाँ पे एग्जाम्पल में, जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन रूल आपको राइट करना नेसेसरी है। तो ध्यान में रखना, जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v रूल होता है हमारा v एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होता है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है स्टूडेंट होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो चलो स्टूडेंट, u और v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू है, v की वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y का डेरिवेटिव होता है हमारे पास dy बाई dx, v की वैल्यू है हमारे पास x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास e रेस टू x, माइनस का u, फिर से u की वैल्यू e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास x, अपॉन में क्या लिखेंगे हम v का स्क्वायर मतलब v की वैल्यू क्या है x, उसका स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी u अपॉन v रूल आपने राइट किया, उसके बाद u और v की वैल्यू फार्मूला में आपने सब्स्टिट्यूट की, देन उसके बाद एक स्टेप हमेशा करनी है। यदि आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने नहीं आते तो उसके डेरिवेटिव हम सेपरेट निकालेंगे। जैसे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव
दोनों हम सेपरेट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, आइए स्टूडेंट यहाँ पे निकालते हैं हम। क्या आएगा, कंसीडर करेंगे हम, कंसीडर किस किस फंक्शन के डेरिवेटिव हमें निकालने थे। देखो यहाँ पे हम फर्स्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब e⁻x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। कंसीडर फर्स्ट में क्या कंसीडर कर लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, e⁻x होता है। और सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, d/dx ऑफ x था, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम ये दोनों हमने निकाल लिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, चलो 2 इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमने राइट किया है इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें सिर्फ डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 था हमारा dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन था हमारा x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x माइनस का e⁻x था इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 था हमारा, अपॉन में था v², मतलब वो था हमारा x²। तो ये बन गया हमारा डेरिवेटिव। फिर से उसे अच्छे से राइट कर लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, तो ऊपर देखो स्टूडेंट e⁻x हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम दोनों जगह सेम है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। e⁻x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x - 1 और होल डिवाइडेड बाय हमारा x²। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलो स्टूडेंट राइट कर लो अच्छे से, पहले इधर की साइड राइट कर लो, देन उसके बाद ये राइट कर लेना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ y इज इक्वल टू x³ अपॉन का sin x, देन फाइंड dy/dx। तो गिवन में जो हमें दिया है वो राइट कर लेंगे स्टूडेंट हम। गिवन में हमें दिया है y इज इक्वल टू x³ अपॉन का sin x। नाउ हमें पता है जब u अपॉन v रूल आता है तो हमें सबसे पहले u की वैल्यू राइट करनी होती है। u की वैल्यू है हमारे पास x³ और v की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे sin x। अभी हमें क्वेश्चन रूल यूज़ करना है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डिवीजन में दिया है, तो हमें पता होता है, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या होता है स्टूडेंट, v एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होता है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, v²। तो u और v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू x² है और x³ है, और v की वैल्यू हमारे पास sin x है। तो दोनों वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो y का डेरिवेटिव होता है हमारा, y का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट हमारा dy/dx, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है x³ माइनस का u मतलब x³ इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारे पास sin x, और होल डिवाइडेड बाय v² मतलब क्या बन जाएगा वो sin², क्योंकि v की वैल्यू sin है तो v² मतलब हमारा sin² बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 1। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि सबसे पहले इन फंक्शन का हम डेरिवेटिव सेपरेट फाइंड कर लेंगे, देन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो स्टूडेंट पहले इनका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं हम। कंसीडर फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x³। तो x³ का डेरिवेटिव हमें पता होता है, x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा तो पावर आगे आ जाएगा और x से कम हो जाएगा तो 3x², और सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट हमारा cos x। तो अभी इक्वेशन 1 में डेरिवेटिव ऑफ x³ और डेरिवेटिव ऑफ sin x सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें सिर्फ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू sin x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या निकाला है हमने 3x² माइनस का x³ एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, और होल डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय हमारा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़। तो ये बन गया स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है हमारा। क्वेश्चन रूल जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ हमें u और v की वैल्यू राइट कर लेनी है और जो फॉर्मूला होता है हमारा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और जो भी डेरिवेटिव है उनको सेपरेट निकाल लो, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक ना हो, इसलिए डेरिवेटिव अगर सेपरेट निकाल सकते हो तो निकाल लेना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होती है, हमसे ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट एक दो एग्जांपल होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो राइट कर लीजिए। यदि आपको फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन रूल का अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि जो होमवर्क को एग्जांपल दूंगा वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, इफ़ y इज इक्वल टू, यदि हमारे पास 3x दिया जाता है अपॉन में tan x दिया जाता है, देन फाइंड dy बाई dx। ये फर्स्ट एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल देन यहाँ पे हम लेने वाले इफ़ y इज इक्वल टू log x अपॉन का हम यहाँ पे लेने वाले sec x, देन फाइंड dy बाई dx। तो आपको होमवर्क के लिए दो एग्जांपल दिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने। आशा करते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आया है और होमवर्क के दोनों एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको हमारे जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अपने दोस्तों के लिए भी एग्जाम्पल आप सेंड कर सकते हो तो उनका भी अच्छे से स्टडी हो जाएगा। ओके, तो आज यहाँ पे रुकते हैं। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखना आप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।